तो श्रीलंका का चुनावी इम्तिहान इस वक्त चल रहा है। वोटिंग शुरू हो चुकी है। मुकाबला यहां इस बार त्रिकोणीय नजर आ रहा है। जो मौजूदा राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे, उनके अलावा श्रीलंकाई संसद में नेता विपक्ष सजित प्रेमदासा और पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के नेता अनुरा कुमारा दिसानायके रेस में हैं। दिसानायके चीन समर्थक माने जाते हैं। उस रेस में पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे भी हैं। लेकिन श्रीलंका में 2 साल पहले का जो आर्थिक संकट था वो अब भी लोगों के जहन से निकला नहीं है और यही वजह है कि पिछले 2 दशक से देश का सबसे बड़ा परिवार राजपक्षे रेस से बाहर होता दिख रहा है। मैं कोलंबो में एक पोलिंग स्टेशन पे खड़ी हूँ। ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर पोलिंग भी हो रही है। यहाँ पे अधिकतर चर्चेज और जितने भी बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं उनमें उनको पोलिंग स्टेशन में तब्दील किया गया है। और यहाँ भी ऐसा ही है, अंदर जाके पोलिंग हो रही है। कैमरा वहां तक जा नहीं सकता है। लेकिन श्रीलंका में आज जो चुनाव हो रहे हैं राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति चुनाव जो हो रहे हैं वो बहुत ही दिलचस्प है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव वाले दिन तक ये क्लियर नहीं है कि कौन सा उम्मीदवार वाकई में जीतेगा, किसकी बड़ी लहर चल रही है। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। ये शायद पहली बार ही हो रहा है पिछले 35-40 सालों में। और ये श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में एक और बात पहली बार हो रही है, और वो ये कि शायद सेकेंड प्रेफरेंशियल वोट पे ये डिसाइड किया जाएगा कि श्रीलंका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। उसका कारण जैसा मैंने कहा कि कोई एक ऐसा उम्मीदवार नहीं है जिसकी क्लियर लहर चल रही हो जिसके फेवर में। 3 उम्मीदवार हैं। रनिल विक्रमसिंघे जो पिछली बारी गोटाबया राजपक्षा के देश से भाग जाने के बाद उनके कार्यकाल के आखिरी के 2 साल उन्होंने पूरे किए, जिसमें उन्होंने श्रीलंका को आर्थिक जो उनकी विफलताएं रही उसको किसी तरह से ठीक किया, ढांचा उसका वापस सुधारा, वापस लेके आए। और अब वो मांग रहे हैं अगले के 5 साल ताकि वो श्रीलंका को एक एक्सपोर्ट इकोनॉमी के तौर पर तब्दील कर सके। 2 और जो उम्मीदवार हैं वो है सजित प्रेमदासा और एकेडी अनुरा कुमार दिसानायके। अनुरा जो है वो लेफ्ट लीनिंग कैंडिडेट हैं और वो इसलिए उनका जो यंग वोटर्स हैं, यूथ है, वो काफी उनके फेवर में आ रहा है। और उसका कारण ये है कि इस वक्त भले ही आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हो गई हो श्रीलंका की, लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें चाहिए उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। और उसके चलते लोगों को लगता है कि भले ही स्थिति मजबूत हो गई हो देश की, पर उसका सारा बेड़ा, उसकी सारी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई और नाक से उन्होंने पैसा दिया। इस वजह से इस सेंटिमेंट को पूरी तरह से एकेडी ने कैप्चर किया है, जिस वजह से एकेडी को यहाँ के यंग वोटर्स जो हैं उन्होंने काफी सपोर्ट किया है। और सजित प्रेमदासा जो हैं वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है यहाँ पर श्रीलंका में। भारत के बहुत जिसे कहते हैं नजदीक उनकी विचारधारा है। उन्होंने बोला भी हमारे एनडीटीवी के इंटरव्यू में कि भारत को यूएनएससी की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। और वो जो है बीच की राह पकड़ के चलने वाले लोगों में से हैं। वो चाहते हैं कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो, पूरा का पूरा बेड़ा उसका लोग ना उठाए, पर कहीं ना कहीं पूरी स्थिति को उल्टा करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही 3 कैंडिडेट हैं और इनका फैसला ऐसे ही किसी एक पोलिंग स्टेशन में जहां लोग वोट डाल रहे हैं उन्हीं में हो जाएगा। शायद ये 21 सितंबर को इसका निर्णय ना आए, क्योंकि जैसा मैंने कहा सेकंड प्रेफरेंशियल वोट पे अगर बात जाएगी तो उसकी गणना एक और दिन लगेगा उसमें। बहरहाल श्रीलंका का 2024 का ये राष्ट्रपति चुनाव बेहद ही दिलचस्प है और बेहद ही महत्वपूर्ण है श्रीलंका के लिए, भारत के लिए और इस पूरे रीजन के लिए।